समाजवादी पार्टी कब ज्वाइन कर रहे हैं इमरान मसूद? मुझे तो ये जानकारी आपसे ही प्राप्त हो रही है। मेरी अभी तक किसी से ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं राहुल जी और प्रियंका जी के साथ हूँ और उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। मैं फिर से सवाल दोहरा देता हूं, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की किसी भी किस्म की संभावना को क्या सिरे से खारिज कर रहे हैं इमरान मसूद? नहीं नहीं, राजनीति में संभावनाओं को आप कभी खारिज नहीं कर सकते, लेकिन मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। मेरे ऊपर जब से मैं कांग्रेस में आया हूँ तभी से ये रहता है कि समाजवादी में जाना है, समाजवादी में जाना। चूँकि मेरा जन्म समाजवादी में हुआ था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। नेता मेरे मुलायम सिंह थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जब हमने आँख खोली थी तो मुलायम सिंह जी के साथ आँख खोली थी। लेकिन मेरा जो अनुभव प्रियंका जी और राहुल जी के साथ है वो बहुत अच्छा है और मैं उन दोनों के बहुत नज़दीक हूँ। बस मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग पॉलिटिकल जर्नलिज्म में इसको ओपन एंडेड आंसर कहते हैं इमरान जी, कि आपने ये नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं ऑफिशियली कह रहा हूं मैं हमेशा कांग्रेस में रहूंगा। आपने कहा जी संभावना तो हमेशा रहती है। अब मैं ये बता देता हूं आपको भी और दर्शकों को भी कि ये पहला ही सवाल इस पॉलिटिकल इंटरव्यू का क्यों है। हमारे मित्र हैं जनता के बीच भी और पुलिस और प्रशासनिक महकमों में भी। मैं बगल के राज्य के एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी के साथ बैठा हुआ था, बीच में एक दिन छुट्टी का था। तो उन्होंने पूछा भाई आगे का क्या है? तो मैंने कहा सहारनपुर जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, कुछ नेताओं के भी इंटरव्यू करूंगा। तो उन्होंने कहा किसके किसके इंटरव्यू करेंगे? तो कुछ नेताओं के नाम बताए, आपका भी जिक्र आया। तो उनका पहला रिमार्क था कब ज्वाइन कर रहे हैं सपा? तो हो सकता है कि भाई खामा ख्याली रही हो, सहारनपुर से दूर हैं। फिर मैं गाँव में घूमने लगा, पत्रकारों से मिलने लगा स्थानीय, तो सब ने यही कहा जो आपके समर्थक हैं उन्होंने, हाँ इमरान भाई चले जाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक सत्य राजनीतिक अफवाह की शक्ल में जन्म ले, हर गले तक पहुंच जाए और जिसके इर्द गिर्द वो सत्य बुना जा रहा हो वो इससे अनजान हो। इतने तो मासूम भी नहीं है इमरान मसूद। देखिए, एक परसेप्शन बनता है अभी इस वक्त लोगों के अंदर। चूँकि मुझे लगातार घेर करके हराया जाता है तो लोगों में यह है कि इमरान को जीतना चाहिए, किसी भी सूरत में नुकसान ना हो। तो लोगों में ये परसेप्शन है कि हमारा नुकसान जब भी होता है तो वोट के बंटवारे से होता है और कहीं वोट का बंटवारा ना हो, इसलिए इस तरह के बात है। लेकिन मेरी अभी तक किसी के साथ, ना अखिलेश जी के साथ, ना किसी के साथ मेरी कोई बात नहीं हुई। क्या इस बात की भी संभावना है कि तमाम नानुकुर के बाद एक बार फिर कांग्रेस और सपा का 2017 की तरह गठजोड़ हो? देखिए, हो सकता है मेरी बात कांग्रेस में बहुत सारा बुरी लग जाए। मैंने चूँकि सच बोलना, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सच बोलूँ और हमेशा कोशिश यही रही है कि साफ बोलूँ। मैंने अपनी नेता प्रियंका जी को भी बता दिया, मैंने राहुल जी को भी बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मौजूदा परिस्थिति है उस परिस्थिति के अंदर गठबंधन के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि अगर भाजपा को हमको मजबूती के साथ लड़के हराना है तो गठबंधन करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो हार जाएगी? इसको कहते हुए तकलीफ होगी, लेकिन सही सच्चाई यही है। और ये जो कांग्रेस के दावे हैं, कभी प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी, कभी आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के, हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, इतने बहुमत से सरकार बना रहे हैं, उन दावों में कोई दम नहीं है। देखिए, मैं हवाई बात नहीं करता हूँ ना, मुझे ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है कि ग्राउंड के ऊपर क्या चल रहा है। प्रियंका जी बेइंतहा मेहनत करती हैं और बेइंतहा मेहनत का नतीजा है कि हमारा संगठन गांव के अंदर खड़ा होने की कगार पर है। अभी तो हमने संगठन खड़ा किया है, अभी हम जीत के दावे करने लगे। मैं समझता हूँ ये बहुत बचकानी बात होगी, ऐसा है अभी कोई स्थिति है नहीं। आपके इस बयान को सीधे तौर पर आला कमान को चुनौती देने वाले बयान की कैटेगरी में रखा जाएगा? बिल्कुल नहीं, मैं आईना दिखाने वाला बयान बता रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वो कल को सामने आएगा। फर्जी बात नहीं करता हूँ मैं, ना मैंने कभी फर्जी बोला, इसलिए मैं साफ गोई के साथ बोलता हूँ। प्रियंका जी की मेहनत से संगठन गांव के अंदर पहुंचता हुआ दिखाई देने लगा है कि संगठन गांव में आ गया है। लेकिन अभी आप सरकार बनाने की बात करने लगे, ऐसी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं नज़र आ रही है।